सबसे पहले देखते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। जिस तरह से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने कैटालाइटिक प्रॉपर्टी देखी थी और उसमें हमने देखा था कि उसके जितने भी एलिमेंट है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की। और इस कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के कारण ही इनका यूज जो है वो कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रीज में जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कैटलिस्ट के रूप में हम ट्रांजिशन एलिमेंट का ही यूज करते हैं। और ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इनमें क्यों होती है? क्योंकि दीज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमीडिएटेड प्रोडक्ट, क्योंकि ये इंटरमीडिएटेड प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होते हैं। किसके साथ में? रिएक्टेंट के साथ में। इसीलिए इनमें ये गुण पाया जाता है। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पैलेडियम है, ये एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। कब? हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल टू साइक्लोहेक्सेनोल। फिनोल का साइक्लोहेक्सेनोल में जब हाइड्रोजिनेशन होता है तो उस रिएक्शन में पैलेडियम को हम कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पैलेडियम और प्लेटिनम दोनों को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। मॉलिब्लेटिनम का यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में कब होता है? इसका होता है जब हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं हेबर विधि द्वारा। इसी तरह से प्लेटिनम और RH रोडियम का यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में कब? अमोनिया के ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन किसके अंदर होता है? अमोनिया से जब HNO3 बनता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, NH3 का ऑक्सीडेशन NO में होता है और HNO3 का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट और उनके कंपाउंड भी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और ये भी इंडस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, प्लेटिनम और प्लेटिनम ऑक्साइड, इसका उपयोग करते हैं रेडियंस कैटलिस्ट के रूप में। कौन सी रिएक्शंस में? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। इसी तरह से जब हम अमोनिया का नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें हम प्लेटिनम गोज को कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं और इस प्रोसेस से हमें नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है और इस प्रोसेस को ओस्टरवाल प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह से प्लेटिनम और पैलेडियम का जो मिक्सचर होता है उसको भी हम कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं जब हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजनीकरण करते हैं या हाइड्रोजिनेशन करते हैं। इसी तरह से जब SO2 और O2 के बीच में रिएक्शन करवा करके H2SO4 का निर्माण किया जाता है तो उसमें प्लेटिनिस्ट एस्बेस्टस का उपयोग कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण मैथिल अल्कोहल द्वारा किया जाता है तो इसमें भी प्लेटिनम ब्लैक का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। इसी तरह से रेड हॉट प्लेटिनम का उपयोग हम करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्मेशन में, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन किससे होता है? हाइड्रोजन और हेलोजन। तो इन दोनों से जब हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होगा तो हम उपयोग में लेंगे प्लेटिनम को। इसी तरह से जो प्लेटिनम है उसका डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन, इन दोनों रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और हम प्लेटिनम का उपयोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री में भी करते हैं। तो इस तरह से इन एलिमेंट का कैटलिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सेकंड सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जब हमने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उनकी वैल्यू अगर माइनस में होती है किसी एलिमेंट के लिए तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और अगर यही वैल्यू किसी के लिए प्लस में होगी तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट की कुछ एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताई गई है। जैसे कैडमियम है, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है, -0.40।
इसी तरह से सिल्वर है तो इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में है। अब क्योंकि माइनस में है तो इसका मतलब जो कैडमियम है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये किसी भी एसिड से जो है वो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर देता है, विस्थापित कर देता है। लेकिन जो सिल्वर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो ऊपर दिए गए हैं इन्हीं की सहायता से ये देखते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कैडमियम 2+ आयन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जबकि और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जो सिल्वर प्लस आयन है वो डू नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन्स, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं और बल्कि ये क्या करते हैं, टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स इजीली, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं और इसीलिए दे रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग आयन, जो ये हैं वो रिड्यूसिंग आयन के साथ में क्रिया करते हैं। कौन? सिल्वर। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जिंक। जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो जिंक के साथ में क्रिया करता है सिल्वर और अपने जो इलेक्ट्रॉन है जिंक अपने इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दे देता है। सिल्वर आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और सिल्वर प्लस जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट है जिनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। ये एलिमेंट है प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। इनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए गोल्ड के लिए प्लस में है 1.68 वोल्ट, इसी तरह से गोल्ड 3+ आयन के लिए है प्लस 1.42 वोल्ट, इसी तरह से प्लेटिनम 2+ आयन के लिए है प्लस 1.20 और मरकरी 2+ आयन के लिए है प्लस 0.85। तो इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्योंकि वो प्लस में है और अभी मैंने बताया था कि जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू धनात्मक होती है या पॉजिटिव होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इसी कारण से दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, दे टेक अप द इलेक्ट्रॉन। और इसलिए ये जो एलिमेंट है प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दे हार्डली प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन फॉर रिडक्शन, ये बहुत ही मुश्किल से रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं, इसीलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बल्कि अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब हम देखते हैं मेटल मेटल बॉन्डिंग और क्लस्टर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत ही रेयर होती है, मतलब बहुत कम पाई जाती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे जो कि मेटल मेटल बॉन्डिंग को शो करते हैं। कुछ मेटल्स हैं उनके कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल जो है वो मेटल मेटल बॉन्डिंग को शो करते हैं, जैसे मैग्नीज का कार्बोनिल, आयरन का और कोबाल्ट का, इनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है। इसी तरह से कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स जो है उसमें भी मेटल मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की, लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ चलते हैं तो इनके जो एलिमेंट है उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत ही कॉमन है, मतलब सभी में मेटल मेटल बॉन्डिंग लगभग पाई जाती है। तो अगर हम कार्बोनिल्स की बात करें तो जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं उनके कार्बोनिल्स में मेटल मेटल बॉन्डिंग वैसी ही होती है जैसी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट में होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल से देख भी सकते हैं कि जो रोडियम है इसका जो कार्बोनिल है, ये देखिए रोडियम के 3 एटम है यहाँ पे और कार्बोनिल के 12 हैं। इसी तरह से यहाँ पे कोबाल्ट के 4 और कार्बोनिल के 12, मतलब यहाँ कार्बोनिल 12 है, यहाँ भी 12 है। इसी तरह से ओस्मियम के साथ भी 12 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं और इसी तरह से यहाँ पे रूथेनियम के साथ भी 12 कार्बन
कार्बोनिल जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जो कार्बोनिल बन रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कार्बोनिल थे। तो इन दोनों में सेम मेटल मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन एक स्पेशल केस है यहाँ पे रुथेनियम 6 कार्बोनिल 16, ये वाला जो केस है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं पाया जाता है। ये केवल सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ही इस तरह के कार्बोनिल्स बनते हैं। इसी तरह से मॉलिब्डेनम, रोडियम और रुथेनियम ये जो है वो बाई न्यूक्लियर कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनके जो हैलाइड्स हैं, इनके सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं, उन आयंस में, हैलाइड्स आयंस में भी मेटल मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है। वो भी मेटल मेटल बॉन्ड को शो करते हैं। यहाँ पे ये देखिए रीनियम का हैलाइड आयन है और ये मॉलिब्डेनम का हैलाइड आयन है। और इनके जो हैलाइड्स आयन हैं वो क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं। अब क्लस्टर क्या होता है? हैलाइड्स आयन में 3 या 6 मेटल एटम जो होते हैं वो मेटल मेटल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और ये मेटल मेटल बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक बंच बनाते हैं और इस बंच को ही क्लस्टर कहते हैं। हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट में देखा कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द्वारा आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल आयन हैं, उनमें ये मैग्नेटिक मूवमेंट का कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बड़ी आसानी से हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। किसके आधार पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो हाई स्पिन नेचर के कंपाउंड को शो करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में के जो एलिमेंट होते हैं उनके कंपाउंड लो स्पिन नेचर के होते हैं। और इसका 2 कारण हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है उनके कंपाउंड हाई स्पिन नेचर के क्यों होते हैं और जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के कंपाउंड लो स्पिन नेचर के क्यों होते हैं। इनके मेन रीजन ये 2 हैं। फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि 4d और 5d ऑर्बिटल जो हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं। किसकी तुलना में? 3d ऑर्बिटल की तुलना में। मतलब 5d और 4d ऑर्बिटल जो है वो थोड़े फैले हुए होते हैं। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रिपल्शन बहुत ही कम होता है। किसमें? 4d और 5d ऑर्बिटल में। इनमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होता है। एक तो ये कारण है और दूसरा कारण है कि जब लिगेंड मेटल आयन के पास में आता है तो मेटल आयन के d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और ये जो स्प्लिटिंग होती है वो 5d और 4d ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है। और इसी कारण से जो 5d और 4d ऑर्बिटल के या सीरीज की जो एलिमेंट है वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है और लो स्पिन नेचर के होते हैं। जबकि 3d ऑर्बिटल या 3d सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो हाई स्पिन नेचर के होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। रिएक्टिविटी को अगर हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट देखें तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की तुलना में बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशंस आर मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। और ये कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये कम रिएक्टिव होते हैं। अभी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये हमने पहले पढ़ लिया था। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में एक खास बात होती है कि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका जो साइज है वो छोटा होता है, हाई चार्ज्ड आयन होते हैं, इनके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और इनके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं और साथ ही साथ में ये वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर पाते हैं। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है वो कुछ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके साथ में बनाते हैं? आर्सेनिक, सल्फर या ऐसे लिगेंड के साथ में बनाते हैं जिसमें हेलोजन जो है वो डोनर एटम के रूप में हो। उन्हीं के साथ में ये
सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कार्बोनिल के साथ में कुछ पाई कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं जिनके पाई कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसी तरह से जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं वो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ में? हैलाइड्स, साइनाइड्स, अमोनिया, वाटर, और साथ ही साथ में ये कार्बोनिल के साथ में पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें कार्बोनिल जो है वो लिगेंड की तरह कार्य करता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स हैं। थैंक यू।